हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 8। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट। तो क्या होता है सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट, इसके बारे में पहले थोड़ा मोटा मोटा सा समझते हैं, फिर डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट क्या होते हैं? तो ये ऐसी दवाएं होती हैं जो क्या करवाती हैं? रिलैक्सेशन करवाती हैं। क्या करवाती हैं? रिलैक्सेशन करवाती हैं। दवाएं और भी हैं रिलैक्सेशन करवाने वाली, लेकिन ये जो दवाएं हैं ये क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू काम करती हैं। यानी ऐसी दवाएं हम लेंगे जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे काम करेंगी और फिर रिलैक्सेशन करवाएंगी। अब ये दवा देने की ज़रूरत क्या होती है? तो जब आदमी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गया, आदमी का हाथ अकड़ने लग जाएगा, या उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा स्पाज्म होता है, यानी ऐंठन होता है, खिंचाव आता है, दर्द होने लगता है। तो इस स्पाज्म को ख़त्म करने के लिए, इस स्पाज्म को, इस दर्द को दूर करने के लिए जो दवा देते हैं हम लोग, तो वो क्या करेंगे? रिलैक्सेशन करवाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग जिन दवाओं के बारे में पढ़ेंगे वो कौन सी होंगी? वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करेंगी और मसल्स को रिलैक्स करवाएंगी। इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या नाम दिया है? सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। अब हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द ड्रग्स आर यूज्ड टू रिलैक्स द स्केलेटल मसल्स बाय एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट। यानी वो दवाएं जो क्या कराती हैं, वो दवाएं जो यूज़ होती हैं रिलैक्सेशन के लिए, यानी रिलैक्स करवाने के लिए। किसको? स्केलेटल मसल्स को। तो स्केलेटल मसल्स यानी वो मसल्स जो हमारी हड्डियों से लगे हुए हैं, उसमें जब दर्द होता है, उसमें स्पाज्म होता है, पेन होता है, बहुत तगड़ा खिंचाव होता है, उसका टोन बदल जाता है उसका, तो उसमें दर्द होता है। तो उसको ठीक करने के लिए जो दवाएं हम लोग देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट। जब ये क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन करवाते हैं तो दर्द क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, दे आर यूज टू ट्रीट स्पाज्म एंड पेन इन मसल्स। ठीक है, और ये जो दवाएं हैं वो क्या होती है? मसल्स के अंदर पेन हो रहा है, स्पाज्म हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, ऐंठन हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए यूज होती हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? तो ये वो है जो आप कई बार पढ़ चुके हैं, चूंकि ये भी सेंट्रली नर्वस सिस्टम पे, ये भी क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करने वाली है। और ये पूरा जो चैप्टर है उसमें जितनी भी दवाएं हैं वो सब क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करने वाली हैं। तो आप क्या है? बारबिचुरेट के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसमें सीडेटिव हिप्नोटिक में पढ़ रखा है आपने। ऐसे ही बेंजोडाइजेपिन के बारे में भी आपने पढ़ रखा है, इसके एग्जाम्पल भी, जैसे फेनोबारबिटोन और डाइजेपाम। ऐसे ये क्लासिफिकेशन क्या है? गाबा डेरिवेटिव्स। तो इसका एग्जांपल क्या है? बैक्लोफेन। क्या है? बैक्लोफेन। एक क्लासिफिकेशन इसकी क्या है? मेफेनेसिन कॉन्जेनर्स। क्या है? मेफेनेसिन कॉन्जेनर्स। इसके एग्जांपल क्या है? मेफेनेसिन एक एग्जांपल यही हो गया इसका। और क्या है? मेप्रोबामेड। ऐसे एक एग्जांपल क्या है? क्लोरमेजानोन। क्या है? क्लोरमेजानोन। तो ये इसके कुछ ये क्लासिफिकेशन हो गई इसकी। अब हम लोग इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, क्या क्या इनका एक्शन होता है हमारी बॉडी में। तो क्या है? वॉलंटरी मसल्स पे ये लोग काम करते हैं। वॉलंटरी मसल्स वो होते हैं कि जिनको हम लोग अपने चाहत के हिसाब से, अपने मन से हम लोग उसको क्या करवाते हैं? रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। ठीक है, उसमें मूवमेंट करवाते हैं हम लोग अपने चाहत के हिसाब से, अपनी मर्जी से। एक मसल्स ऐसे हैं जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं, यानी उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारी मर्जी से नहीं होता है। जैसे हार्ट हमारा वो हमेशा क्या हो रहा है? कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है, तो हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे हाथ के जो मसल्स हैं इनको मैं अपनी मर्जी से करता हूँ। ऐसे हमारे पैर के जो मसल्स हैं उनको अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। मैं गर्दन हिला रहा हूँ तो अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, तो इनको हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी मसल। तो इस पर भी ये काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये दे रिलैक्स दी वॉलंटरी मसल्स बाय डिप्रेसिंग सीएनएस। तो ये क्या करते हैं? हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस पर काम करके वॉलंटरी मसल्स को क्या है? ये रिलैक्सेशन करवा देते हैं। क्योंकि दिक्कत वहीं से हुई थी, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था वहाँ से कुछ दिक्कत हुई, कुछ केमिकल्स बने, कुछ इम्पल्सेज आए और फिर क्या कॉन्ट्रैक्शन करवाने लगे। आप चाह नहीं रहे थे, हम जब नहीं चाह रहे होते हैं तब कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसमें खिंचाव होता है, तब उसको हम लोग क्या है? रिलैक्स करवाते हैं इन दवाओं के जरिए से, ताकि दर्द क्या हो जाए? कम हो जाए। तो ये क्या करते हैं? रिलैक्सेशन करवाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होते हैं? सीएनएस पे और काम करते हैं, तो सीएनएस पे ही करते हैं। ये भी जो इनका फंक्शन हो रहा है ये भी सीएनएस के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, और दूसरा सीएनएस पे भी काम करते हैं ये। तो ये क्या करते हैं? दे डिप्रेस दी सीएनएस। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं? डिप्रेस करते हैं। जब डिप्रेस होता है तो उसमें दर्द का एहसास भी कम हो जाता है। और क्या होता है? आदमी को सीडेटिव इफेक्ट भी देते हैं, यानी आदमी को काम डाउन करते हैं। फिर आदमी जब थोड़ा सा काम डाउन होता है तो नींद भी आने लगती है उसको।
अब इसके इंडिकेशन क्या है, इसको कब यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन हम लोगों ने 4-5 मेन यूज़ इसके जो है वो ले लिए हैं। वो क्या है, एक मसल्स रिलैक्सेंट, यही इसका मेन यूज़ है कि मसल्स में रिलैक्सेशन करवाने के लिए यूज़ होते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, ताकि दर्द को कम किया जाए। जब स्पाज्म होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो खिंचाव होता है, ठीक है, इसमें खिंचाव होता है, स्पाज्म होता है, तो दर्द होता है, उसी को कम करने के लिए हम लोग रिलैक्सेशन करवाते हैं ये इन दवाओं के ज़रिए से। तो दे आर यूज टू ट्रीट स्पाज्म एंड पेन ऑफ मसल्स, ठीक है, मसल्स में दर्द को और स्पाज्म को, खिंचाव को कम करने के लिए यूज़ होते हैं। एंड रियूमेटिक ऑर्डर्स, और जोड़ों में जो हमारे दर्द होते हैं ना, घुटने हैं जैसे, और ये हमारी ये जो कोहनी है, तो ये जो जोड़ है ना, जोड़ों में दर्द होने के, ज़्यादातर पैरों के जोड़ में दर्द होता है, तो जोड़ों में जो दर्द होता है उसको ठीक करने के लिए भी ये दवा हम लोग देते हैं। ऐसे ही क्या है, एंजाइटी और टेंशन को कम करने के लिए भी ये दवा दे सकते हैं। हालांकि इसके लिए स्पेशल दवाएं हैं एंजाइटी के लिए और टेंशन को ठीक करने के लिए, लेकिन इसको भी दे सकते हैं क्योंकि ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करने वाली दवाएं हैं, ठीक है। और ये जो एंजाइटी और टेंशन है, ये भी क्या, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, तो इससे भी ये ठीक हो सकती है, ठीक है। एंजाइटी और टेंशन के लिए ठीक होता है। ऐसे ही क्या, टेटनस में भी हम इसको देते हैं और दूसरी दवाओं के साथ में, क्योंकि टेटनस में भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, हाथ पैर एकदम टाइट हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत तगड़ा दर्द होता है, ऐसा लगता है आदमी का बदन टूट रहा हो पूरा, तो उसमें भी ये दवा हम लोग देते हैं और दूसरे दवाओं के साथ में। आपने सोशल फार्मेसी पढ़ा होगा, मैंने उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको बताया था। और इसके अलावा मैंने चौथा जो चैप्टर था माइक्रोबायोलॉजी का, उसको मैंने स्पेशली अलग से पढ़ाया था, हालांकि पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया था। उसमें मैंने बताया था कि टेटनस का कॉजेटिव एजेंट क्या है, यानी किसकी वजह से टेटनस होता है। अगर आपको याद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो टेटनस में भी इसको देते हैं, ऐसे ही कन्वर्जन में भी देते हैं। कन्वर्जन में क्या होता है, कन्वर्जन भी एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। इसमें भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने लगता है और उसका एक दौरे पड़ता है, जिसको मिर्गी वगैरह टाइप का हम लोग बोलते हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए दवा हम लोग देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसका, तो इसमें हम लोगों ने 2 ही का कॉन्ट्राइंडिकेशन लिया है, क्योंकि आपने डाइजेपाम और क्या है जो फेनोबारबिटन उसको कई बार पढ़ चुके हैं। जो इसमें नई दवा आई है वो क्या है, मेफेनेसिन कॉन्जेनर्स और बैक्लोफेन। तो हम लोगों ने जो इसमें जो कॉन्ट्राइंडिकेशन में सिर्फ 2 ही दवाओं को लिया है, जो नई इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। डायजेपाम और फेनोबारबिटन के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो आपकी मेफेनेसिन है, ऐसे ही बैक्लोफेन है, तो इनको हम लोग कब नहीं देते हैं, तो हाइपर सेंसिटिविटी जब होती है तब हम लोग ये नहीं देते हैं, यानी एलर्जिक ज़्यादा हो रहा है किसी को इन दवाओं की वजह से, या कोई भी दवा खाते हैं तो फ़ौरन उनको एलर्जी होती है, उससे दिक्कत हो जाती है, तो ऐसे लोगों को ये दवा हम लोग नहीं देंगे, ठीक। अब इसके डोजेस क्या है, तो डायजेपाम का आप कई बार पढ़ भी चुके हैं, तो 2 से 5 mg, 2 mg, 5 mg या बहुत ज़्यादा 10 mg तक एक दिन के अंदर हम लोग दे सकते हैं इसको, ठीक। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है ज़रूरत के हिसाब से। ऐसे ही इसकी कैप्सूल भी आता है, रिलीजिंग कैप्सूल, स्लो रिलीजिंग कैप्सूल आता है इसका, यानी धीरे धीरे रिलीज़ होता है, तो 15 mg का आता है, तो वो भी दे सकते हैं। ऐसे ही फेनोबारबिटन कितना देते हैं, तो इतने 30 mg से लेके 120 mg पर डे दे सकते हैं, और क्या है, डिवाइडेड डोज में देंगे इसको, ठीक। आगे इसका क्या है, जो मेफेनेसिन है, तो ये इसका ऑइंटमेंट आता है, क्या आता है, ऑइंटमेंट आता है। तो जैसे ऑइंटमेंट यानी लगाने के लिए, कहीं पे दर्द हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, उस पर लेप करेंगे और उसको क्या करेंगे, ऐसे मसाज करेंगे। तो ऑइंटमेंट, तो इसमें कोई इसका वो नहीं है कि कितना लेंगे, अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से उसको क्या है, जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से लेके आप उसको क्या वहाँ पे मसाज कर लेंगे। ऐसे ही बैक्लोफेन है, तो इसको 10 से 15 mg पर डे आप दे सकते हैं, ओरली लेंगे ये, ठीक है। और इसके टैबलेट आते हैं, ओरली लेंगे। तो ये हमारा जो टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझे सपोर्ट करें। लेकिन मैं अपने सपोर्ट के लिए आपसे कोई पैसे की डिमांड नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और ये अपना पूरा क्या कहते हैं, अपना ये डिजिटल बोर्ड, अपना कैमरा और ये सारी चीज़ें मुझे फ्री में अवेलेबल कराया, और वो भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, तो उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, उनका भी क्या एक यूट्यूब चैनल है, जिस पे वो क्या कहते हैं, सरकारी जॉब्स वगैरह की तैयारी कराते हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप के, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आपके अगर कोई रिलेटिव में ऐसा है जो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है, रेलवे की, दरोगा की, और भी ग्रुप डी वगैरह बहुत सारे हैं, तो उनको उस चैनल के बारे में बताइए। और अगर नहीं भी करना है, आपको नहीं भी पढ़ना है, तब भी आप जाइए
एंड स्टडी सर्च करिए, एंड स्टडी सर्च करिए और उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इससे हमें भी कि अगर ये आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।